आइए समझते हैं रेस्ट क्या है। When a object does not change its position with respect to time, यहाँ पर टाइम कहने का मतलब ये है कि अगर अभी 10 बज रहा है तो 10:05 में भी ये ऑब्जेक्ट इसी अवस्था में यहीं पे रहेगा, इसी पोजीशन पे रहेगा, और 10:10 में भी इसी पोजीशन पे रहेगा। यानी कि टाइम के चेंज होते ही ये ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन जब चेंज नहीं करता है तो उसको हम लोग रेस्ट कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा रेफरेंस पॉइंट, यानी कि क्या रेफरेंस पॉइंट है इस ऑब्जेक्ट के लिए, आप रेफरेंस पॉइंट है। आप जहां से बैठकर देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, इस मार्कर को आप देख रहे हैं, तो आप इस ऑब्जेक्ट के लिए एक रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट के भी रेस्पेक्ट में अगर मेरा ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, उसी पोजीशन पे फिक्स है, उसको हम लोग रेस्ट कह देते हैं। ठीक है। यानी कि मान लो कि यहाँ पे कोई मैन है या बॉय या गर्ल, ठीक है, और यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरह से रखा है, और ये जो इंसान है ये यहाँ पे एज अ रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं समटाइम्स। तो ये हो गया इस तरह से, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं कि मान लो कि ये मेरा ब्लॉक है, इस पे हम फोर्स F1 अप्लाई करते हैं, ठीक है, राइट वर्ड, और F2 लेफ्ट वर्ड अप्लाई करते हैं। तो नेट जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इसका हम समेशन कर दें, मान लो F1 प्लस F2 कर देते हैं, रिजल्टेंट फोर्स क्या आता है? 0। यानी कि अगर हम 50 न्यूटन यहाँ से अप्लाई करेंगे, हम इसको मैथमेटिकली अगर समझें तो ये क्या है रेस्ट का मतलब, दोनों तरफ से एक ही अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं। ये इधर से भी एक अमाउंट, इधर से भी हम इसको खींच रहे हैं या फिर पुश कर रहे हैं, पुल या पुश कर रहे हैं, दोनों तरफ ही एक ही अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है उसका यूनिट सेम रहेगा। 50 यूनिट है, दोनों तरफ ही 50 यूनिट रहेगा, या 30 यूनिट है, दोनों तरफ ही 30 यूनिट रहेगा। तो उस केस में जो मेरा नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जब 0 होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? वो रेस्ट पे रहेगा। ठीक है। और मोशन में कब हो जाता है? जब किसी भी नेट फोर्स 0 से ज्यादा आ जाता है, यानी एक डोमिनेट करता है, एक 60 या 50 लग जाए। तो हम ये सब आगे देखेंगे। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट को हम लोग फिर से अच्छे से समझ लेंगे कि ये किस तरह से वैरी करता है अलग अलग केसेस के केस में। जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा वैरी करता है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ओके, थैंक यू।